शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर, पीएच, जल शक्ति डिपार्टमेंट। सबसे पहले मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से स्टार्ट करूंगा। अगर बीजेपी ने 370 हटने के बाद सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का ढिंढोरा पिटा और जो चिल्ला चिल्ला के इन्होंने बोला कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर दिया और जितने भी हमारे ट्राइबल लोग हैं उनको इसका बेनिफिट दिया, लेकिन हकीकत जो है वो इसके उलट है। आज भी फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट ही नहीं है। ना तो इंडिविजुअल राइट किसी को मिला है, ना कम्युनिटी राइट मिला है। सर, मैं आपकी विसादत से यहाँ फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। मेरा जो रजौरी, पुंछ, पीर पंजाल रीजन है वो सारा ट्राइबल है। ST1 जो गुजर बकरवाल भाई और उसके बाद ST2 जो पहाड़ी कबीला या और भी जो लोग हैं, आज भी अभी अभी मुझे वहां से मैसेज आ रहे हैं कि जो लोग 100 साल से वहां रह रहे हैं। अगर आप फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें तो वो जंगल तो ट्राइबल लोगों के हैं, लेकिन आज भी डिपार्टमेंट का मनमानी, डिपार्टमेंट का हरास करने की जो वो पिछले 10 साल से वो जो उनका माइंडसेट बना हुआ है वो वहां लोगों को तंग कर रहे हैं। अभी अभी मुझे मैसेज आया कि डांगरी के अंदर उन्होंने लोगों को वहां से हटाने का काम शुरू किया। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इस पे आप कमेटी बनाएं, इस पे आप पहली नजर रखें, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए। उसके बाद सर, ट्राइबल डिपार्टमेंट सर गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, और अगर रजौरी पुंछ की बात करें या बाकी जगह की बात करें तो सारा ट्राइबल है। मैं राणा साहब को मुबारकबाद दूंगा कि जैसे ही इन्होंने मंत्रालय संभाला इन्होंने बड़े अच्छे काम किए। पहली फुर्सत में इन्होंने डिपार्टमेंट्स की रिव्यू मीटिंग ली। इनसे मैं कहूँगा कि इनको मैं मुबारकबाद भी दूंगा। सरकार ने 26 नए गुजर बकरवाल और पहाड़ी हॉस्टल खोलने की बात की, लेकिन मैं जो ऑलरेडी हॉस्टल हमारे हैं गुजर बकरवाल और या पहाड़ी हॉस्टल हैं सर, उनकी हालत ठीक नहीं है। 100 रुपया मिलता है एक दिन का बच्चों को खाने के लिए। इतनी महंगाई के दौर में आप बताएं कि 100 रुपये में कैसे उसका ब्रेकफास्ट होगा, कैसे लंच होगा, कैसे डिनर होगा। वो गरीब बच्चे हैं, किताबें नहीं मिल रही, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मैंने कुछ गुजर बकरवाल हॉस्टल और पहाड़ी हॉस्टल में विजिट किया। वहाँ जितना स्टाफ है, मैक्सिमम स्टाफ जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है और उनको साल हो गया उनको सैलरी नहीं मिली। उनके वेजेस बढ़ाने की बात है, क्योंकि अगर आप उनको तनख्वाह नहीं दोगे तो वो हॉस्टल में खाना कौन बनाएगा, हॉस्टल कैसे चलेंगे, इस पे भी सोचने की जरूरत है। सर, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं वहाँ बिल्डिंग ही नहीं है। अगर बिल्डिंग नहीं है तो एक एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रखे हुए हैं, बच्चे रखे हुए हैं। हॉस्टल्स की बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। सर, रिजर्वेशन की बात की। सर, अगर पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे कोई बैकवर्ड एरिया रहा, डिस्क्रिमिनेशन होती रही पिछले 70 साल में, तो वो रजौरी पुंछ के साथ होती रही या चनाब वैली के साथ होती रही। आज बड़ी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद रजौरी पुंछ में जो पहले हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को 10% वहाँ रिजर्वेशन थी और पहाड़ी कबीले को भी वहाँ 10% रिजर्वेशन मिली। हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज रिजर्वेशन की बात, जब बराबरी की बात आई, तो आज इस तरह की बातें यहाँ चल रही हैं कि उस रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, उस रिजर्वेशन को छेड़छाड़ की जाए। मैं सर हाउस में ये सारा कंसर्न है कि रिजर्वेशन जो हमारे गरीब लोग हैं ना, पहाड़ी जो ST1 है, ST2 उसको बिल्कुल छेड़छाड़, या SC लोग हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं उनको अगर रिजर्वेशन इतनी देर के बाद मिली है तो आज उसकी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सर, एक और चीज मैं हाउस के और मंत्री साहब हैं उनके नजर डालना चाहता हूं कि ST-SC के पहले प्रमोशन में रिजर्वेशन होती थी। उसके बाद मामला सब जुडिस हो गया। हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये ऑर्डर पास किया है कि प्रमोशंस में भी ST, SC और OBC जो है एम्प्लॉइज हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। ऑर्डर हाई कोर्ट ने दे दिया, सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। मैं सरकार से कहूंगा कि उसको इंप्लीमेंट करिए, ताकि ये गरीब लोग, दबे कुचले लोग, चाहे वो SC हैं, चाहे ST हैं, चाहे OBC हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। सर, मैं मंत्री साहब के नजर एक इंपॉर्टेंट इशू लाना चाहता हूं। इन्होंने बहुत किया, जैसे ही इन्होंने पदभार संभाला इन्होंने ST2 को भी ऑर्डर पास किया कि उनको भी जो ट्राइबल डिपार्टमेंट की, सर एक मिनट, ट्राइबल डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उनका बेनिफिट मिले। लेकिन ST-SC जो कॉर्पोरेशन है वो लोन देता है, उसमें भी अभी जो
पहाड़ी लोग हैं ST2 उनको या और ST2 में जो